हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्द याद रखते हैं और उनकी बातें लंबे समय तक असर छोड़ती है। वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोलें, उनकी बातें हवा में खो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक ही है, कम्युनिकेशन की कला। आपकी ज़िंदगी में चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या किसी भी अनजान इंसान से पहली मुलाकात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही तय करती है कि लोग आपको कैसे देखेंगे, आप पर कितना भरोसा करेंगे और आपकी बातों को कितना सीरियसली लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि असरदार तरीके से बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे जल्दी और स्मार्टली सोचें, अपनी बातें सही तरीके से रखें, आत्मविश्वास से बोलें और हर बातचीत को दिलचस्प और प्रभावी बनाएं। यहाँ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सही शब्दों की तलाश में अटक जाते हैं, बोलने से पहले घबराते हैं या सोचते हैं कि काश उनकी बातें ज़्यादा असरदार होती, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि महसूस भी की जाएगी। चैप्टर 1, सोच की स्पीड बढ़ाओ। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में झट से जवाब कैसे दे देते हैं? जैसे मान लो ऑफिस में बॉस ने अचानक से पूछ लिया, वाई शुड आई गिव यू दिस प्रमोशन, तो कुछ लोग तुरंत ही एक बढ़िया जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि यार ऐसा बोलना चाहिए था। ये फ़र्क आता है सोचने की स्पीड से, और अच्छी बात यह है कि यह सीखा जा सकता है। सोचो, अगर दिमाग एक कंप्यूटर होता तो कुछ लोगों के प्रोसेसर सुपर फास्ट होते हैं और कुछ के थोड़े स्लो, लेकिन हम अपने दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। जब दिमाग तेज चलता है तो लाइफ में हर चीज़ आसान लगने लगती है। एग्ज़ाम हो, किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी बहस में खुद को साबित करना हो, फास्ट थिंकिंग हर जगह काम आता है। अब सवाल आता है कि फास्ट थिंकिंग आती कैसी है? पहला सीक्रेट है, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, ये अजीब लग सकता है लेकिन सच यही है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए फटाफट डिसीज़न लेने की आदत पर डालो। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, तो मत सोचो कि यार गोला बोलूं या मोआ, और झट से बोल दो जो दिल में है। दूसरी बात, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल तेज करो। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिचुएशन को नोटिस करोगे उतना जल्दी चीज़ें पकड़ने लगोगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी बात बीच में पकड़कर मज़ेदार जवाब दे देते हैं? यह ऑब्जर्वेशन से आता है। अगली बार जब किसी ग्रुप में हो तो ध्यान दो कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कब बोल रहा है। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। सोचो, एक क्रिकेटर कैसे तेज खेलता है? प्रैक्टिस से। वैसे ही आपको दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए फटाफट जवाब देने की प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश करो कि हर बातचीत में थोड़ी तेज़ी लाओ, घर पर भी, फ्रेंड के साथ भी। जब आप अपने सोचने की स्पीड बढ़ा लोगे तो हर जगह कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, डेटिंग हो या फिर दोस्तों के साथ मजाक, हर जगह आप शार्प और इंटेलिजेंट लगोगे। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे, सोचो मत, बस बोल दो। चैप्टर 2, ज़बान को तेज़ बनाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग में एकदम सही जवाब था, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगी और बाद में सोचा, यार ऐसा बोल देता तो मज़ा आ जाता? ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। दिमाग तेज़ चलता है लेकिन ज़ुबान साथ नहीं देती, और इस वजह से कई बार लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं या फिर हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि यह बदला जा सकता है। आपको अपने बोलने के स्पीड को भी अपने सोचने के स्पीड के साथ मैच करना होगा, और ये किसी टैलेंट से नहीं आता बल्कि प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है क्लैरिटी। अगर दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा तो बोलने में भी आएगा। इसलिए जब भी बात करो तो पहले अपने माइंड में उसे क्लियर कर लो। मान लो आप ऑफिस में हो या बॉस पूछता है, टेल मी अबाउट योर
अगर आप सोचना शुरू कर दोगे कि कहाँ से बोलना शुरू करूँ, तो फिर अटकना तय है। इसीलिए हर बातचीत में पहले ही एक क्लियर आइडिया रखो कि क्या बोलना है। दूसरी बात, अपनी वोकेबलरी और एक्सप्रेशन को अपडेट करो। ऐसा नहीं कि मुश्किल अंग्रेजी के शब्द याद करने हैं, बल्कि अपनी भाषा को स्मार्ट बनाना है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिंपल बातें भी इतने स्टाइल से बोलते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सही शब्द होते हैं। अगली बार जब भी कोई अच्छी लाइन सुनो या पढ़ो, उसे याद रखो और अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करो। तीसरी चीज़, बोलने की प्रैक्टिस करो। जो लोग तेज़ और स्मार्टली बोलते हैं वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो, वो इतनी तेज़ी से और मज़ेदार तरीके से बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे बार बार प्रैक्टिस किया होता है। आप भी रोज़ किसी टॉपिक पर बोलने की आदत डालो, चाहे शीशे के सामने हो या किसी दोस्त के साथ। जब आप अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर लोगे तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। आप किसी भी जगह पर अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख पाओगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। चैप्टर 3, फटाफट जवाब देने की कला सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने तगड़ा तर्क रख देता है और आप उस समय चुप रह जाते हो, लेकिन बाद में सोचते हो, यार मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कुछ सेकंड का ब्रेक ले लेता है सोचने के लिए, और उसी दौरान दूसरा इंसान बाजी मार लेता है। फास्ट रिप्लाई देने की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इससे सामने वाले को इम्प्रेशन बढ़ता है कि आप शार्प और स्मार्ट हो, और ये सिर्फ डिबेट में नहीं बल्कि हर जगह काम आता है। ऑफिस में, फ्रेंड के साथ, डेट पर, इंटरव्यू में, हर जगह। अब सवाल आता है कि फास्ट रिप्लाई देने के लिए करना क्या है। पहली चीज़, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि बिना डिले किए रिस्पॉन्स दे। जब कोई सवाल आए तो तुरंत जवाब दो, भले ही वो पॉजिटिव ना हो। जैसे अगर कोई पूछे तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, तो मत सोचो कि यार एक बताऊं या दो, झट से बोल दो, शोले क्लासिक है भाई। इस तरह से आपके दिमाग की ट्रेनिंग होगी। दूसरी बात, सवालों के पैटर्न को समझो। दुनिया में ज़्यादातर सवाल रिपीट होते हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, डेटिंग के सवाल या फिर डेली लाइफ के कॉमन सवाल। अगर आप इनके बढ़िया जवाब पहले से तैयार कर लोगे तो कभी अटकोगे नहीं। तीसरी चीज़, थोड़ा ह्यूमरेट करो। कभी नोटिस किया है कि जो लोग फटाफट और मज़ेदार जवाब देते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई कहे, यार तू लेट क्यों आया, तो सीधा ट्रैफिक था बोलने के बजाय थोड़ा मज़ेदार बनाओ, भाई इंडिया में टाइम पर पहुंचना इलीगल है क्या। इस तरह से लोग आपकी बातें ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आप इन चीज़ों पर काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी जवाब देने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो लोग आपकी बातों को और सीरियसली लेने लगेंगे। स्मार्ट बनने के लिए फटाफट जवाब देना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में स्लो रहने वालों को कोई नहीं सुनता। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नज़र आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ और उनका पूरा तरीका ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये जादू कोई फैशन या पैसे से नहीं आता, ये आता है कॉन्फिडेंस से। लेकिन कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये आता कहाँ से है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है तेज़ आवाज़ में बोलना या ज़बरदस्ती खुद को बड़ा दिखाना, लेकिन सच्चाई ये है कि रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो वो बिना कुछ बोले भी झलकता है। जैसे जब कोई आपसे कहे कि आपका नाम क्या है, तो आप बिना रुके झट से बोल देते हो, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं होता। यही चीज़ लाइफ के हर हिस्से में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि अगर मैं गलती कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि कोई ज़्यादा देर तक आपकी गलतियों को याद नहीं रखता। अगर कोई जोक मारने में फेल हो जाता है और हंसकर टॉपिक बदल देता है, तो लोग भी उसे उतनी ही आसानी से भूल जाते हैं। इसीलिए खुद को ज़्यादा जज मत करो। दूसरी चीज़, खुद को तैयार करना ज़रूरी है। जब आप किसी टॉपिक पर नॉलेज रखते हो तो आपको डर नहीं लगता। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी है तो आप बिना हिचकिचाहट उस पर बोल सकते हो।
इसीलिए अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। जब आपको पता होगा कि आप सही हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। सच तो ये है कि हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। इसीलिए खुद को बदलने के बजाय अपने असली स्वभाव को अपनाओ। जब आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो तो लोगों को आपकी ओर आकर्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखाने की चीज़ नहीं, यह आपके अंदर की एनर्जी है जो तभी नज़र आती है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो। चैप्टर 5, बातचीत में इंटरेस्टिंग कैसे बने। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलते हो, बातचीत शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बोरिंग लगने लगता है। सामने वाला बस अच्छा, हाँ, ठीक है जैसी छोटी छोटी बातें करता है और फिर बातचीत वहीं ख़त्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बातचीत को इंटरेस्टिंग ना बना पाना। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करके बोर ना हो बल्कि आपकी बातों को एंजॉय करें तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने का पहला सीक्रेट है, सिर्फ अपने बारे में मत बोलो। बहुत से लोग खुद की कहानियाँ सुनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है। अगर आपको वाकई में किसी से कनेक्ट करना है तो उनकी बातों में इंटरेस्ट लो, सवाल पूछो, उनकी राय जानने की कोशिश करो। जब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों को सुना जा रहा है तो वो खुद ही बातचीत को एंजॉय करने लगता है। दूसरा तरीका है अपनी बातों में कुछ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट डालो। कभी कभी लोग बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत करते हैं जिससे बातचीत बेजान लगने लगती है। जैसे अगर कोई पूछे आपका दिन कैसा था और आप सीधा अच्छा था बोल दो तो बात वही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो यार आज का दिन कमाल का था, सुबह सुबह चाय गिरा दी, फिर बारिश में भीग गया, लेकिन फिर भी दिल शानदार रहा, तो सामने वाला खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगेगा। और तीसरी चीज़ है ह्यूमर का सही इस्तेमाल। हर बातचीत में मजाकिया अंदाज होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप हल्के फुल्के तरीके से बात करोगे तो लोग आपसे और ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। ह्यूमर सिर्फ जोक सुनाने से नहीं आता बल्कि बातें करने के तरीके से आता है। जब आप अपनी बातों में थोड़ा कैजुअलनेस और नेचुरल फ्लो रखोगे तो लोग आपकी बातें सुनने में दिलचस्पी लेंगे। इंटरेस्टिंग बनने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होगी, सिर्फ सही टाइमिंग पर सही तरीके से बातचीत करना ही काफ़ी होता है। जब आप लोगों को सुनोगे, उनके इमोशन को समझोगे और अपनी बातों को थोड़ा मज़ेदार बनाओगे तो कोई भी बातचीत बोरिंग नहीं होगी। चैप्टर 6, बहस जीतने का असली तरीका। बहस में जीतना सिर्फ लाउड होने से नहीं आता बल्कि सही तरीके से अपने पॉइंट को रखने से आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी से बहस चल रही होती है और हम अपनी बात सही होने के बावजूद हार जाते हैं क्योंकि सामने वाला हमें चुप करवा देता है या फिर हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि आप हर बहस में मजबूती से खड़े रहो और अपनी बात को साबित कर सको तो आपको दिमाग से खेलना सीखना होगा। सबसे पहले बहस में कभी भी इमोशनल होकर मत बहसो। बहुत से लोग बहस के दौरान गुस्से में आ जाते हैं जिससे उनकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी भी बहस में शांत और कॉन्फिडेंट रहोगे तो सामने वाला खुद ही कमज़ोर पड़ने लगेगा। जब कोई चिल्ला रहा हो और आप उसी टोन में जवाब दो तो बहस आगे बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से जवाब देते हो तो सामने वाला खुद ही धीरे धीरे बैकफुट पर आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा लॉजिक के साथ बोलो। बहस में इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स और लॉजिक चलते हैं। अगर आप अपनी बात को तर्कों और एग्जाम्पल के साथ रखोगे तो कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। जैसे अगर किसी को समझाना है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है तो सीधा ये मत कहो कि जल्दी उठना हेल्दी होता है, बल्कि बोलो हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक चीज़ कॉमन होती है, वो सुबह जल्दी उठता है। इससे आपकी बात ज़्यादा असरदार लगेगी। एक और ट्रिक जो बहुत कारगर होती है वो है सामने वाले की पॉइंट्स को उसके ही खिलाफ यूज़ करना। जब भी कोई तर्क दे उसे ध्यान से सुनो और फिर उसी बात में से ऐसी चीज़ निकालो जो आपके पक्ष में जाती हो। जैसे अगर कोई कहे पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो आप जवाब दे सकते हो बिल्कुल, लेकिन बिना पढ़ाई के एक्सपीरियंस लेना आसान नहीं होता। ऐसे सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा।
बहस में जीतने का असली मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को चुप करा दो, बल्कि ये कि आप अपने बात को मजबूती से रख सको और सामने वाला आपकी बात को समझने पर मजबूर हो जाए। जब आप सही माइंडसेट और सही तर्कों के साथ बहस करोगे तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा। चैप्टर 7, डर को काबू में लाना सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सामने बोलने से पहले दिल की धड़कन तेज़ हो गई हो, आवाज़ कांपने लगी हो और ऐसा महसूस हुआ हो कि अगर एक भी गलत शब्द निकला तो लोग हंस देंगे। ये डर हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है या किसी भी ग्रुप में बोलने में हिचक होती है, तो इसका सीधा कारण है डर। और जब तक इस डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डर हमेशा उसी चीज़ से लगता है जिसमें हमें कम एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो पानी में उतरते ही डर लगेगा, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो तो वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बोलने का भी यही नियम है। जब आप बार बार बोलोगे तो धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डर को ख़त्म करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इसे फेस करना ही एकमात्र तरीका है। कई बार हम ये सोचकर डर जाते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग खुद इतने बिजी होते हैं कि उन्हें आपकी छोटी छोटी गलतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी ग्रुप में बोल रहे हो और एक लाइन गलत बोल भी देते हो तो अगली ही पल लोग उसे भूल जाएंगे। असल में लोगों को आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस से फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी बात पूरे यकीन से कह रहे हो तो लोग उसे सुनेंगे, भले ही उसमें छोटी मोटी गलतियां हो। अगर डर को मैनेज करना सीख लिया तो बोलने में वो आत्मविश्वास आ जाएगा जो हर किसी को आकर्षित करता है। जो लोग बोलने से डरते हैं उन्हें सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, रोज़ किसी न किसी से बातचीत करने की कोशिश, चाहे घर में हो, दोस्तों के साथ हो या ऑफिस में। जब धीरे धीरे आप इस डर को फेस करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये डर कभी था। और जब डर खत्म होगा तो बोलने की कला खुद ब खुद आ जाएगी। चैप्टर 8, सही शब्दों का चुनाव आपकी पर्सनालिटी बना सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो उनकी बातें सीधा दिल में उतर जाती है। वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। वही कुछ लोग कितना भी बोल ले लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। ये फ़र्क आता है शब्दों के चुनाव से। सही शब्द चुनना एक आर्ट है और जब इसे सही तरीके से सीखा जाता है तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक आ जाती है। बातचीत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। बहुत से लोग दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उल्टा असर पड़ता है। लोग वही बातें पसंद करते हैं जो आसानी से समझ में आए और जिनसे वे खुद को कनेक्ट कर सकें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान दो कि आप जो कह रहे हो वो समझने में आसान हो। अगर आपकी भाषा बहुत जटिल होगी तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे और आपकी बातों का असर कम हो जाएगा। सही शब्दों का चुनाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोज़मर्रा की बातचीत को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है तो गौर करो कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी टोन कैसी है और वो कैसे अपनी बात रखता है। जब आप दूसरों से सीखने लगोगे तो धीरे धीरे ये स्किल आपकी खुद की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें तो आपको अपनी भाषा में वो आकर्षण लाना होगा जिससे लोग खुद ब खुद सुनने के लिए तैयार हो जाए। बोलने में वो इंटेंसिटी लाओ जिससे सामने वाले को लगे कि आपकी बातों में दम है। शब्दों का सही चुनाव ही आपकी बातों को यादगार बनाता है और जब आपकी बातें याद रखी जाएंगी तो आपकी पर्सनालिटी भी हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में छप जाएगी। चैप्टर 9, किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें। हमेशा लाइफ ऐसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। कभी अचानक किसी मीटिंग में बोलना पड़ सकता है, कभी किसी बहस में अपने विचार रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब क्या बोलें। ऐसे वक्त पर वही लोग खुद को संभाल पाते हैं जो पहले से तैयार होते हैं और जिनकी थिंकिंग स्पीड तेज़ होती है। खुद को संभालने का सबसे पहला तरीका है
घबराने से बचना। जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते हैं तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है पैनिक करना, लेकिन जो लोग इस पैनिक मोमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपके हाथ से निकल रहा है तो तुरंत एक गहरी सांस लो और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करो। घबराने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि इससे दिमाग और ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। दूसरा तरीका है अपनी बातों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बोलना। अगर आपको एकदम से कोई सवाल पूछ लिया जाए और आप नहीं जानते कि कैसे जवाब देना है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में सोचो। पहले एक बेसिक आइडिया दो, फिर धीरे धीरे अपनी बात को विस्तार से रखो। इससे आपको सोचने का टाइम भी मिल जाएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो। कई बार लोग ऐसी सिचुएशन में खुद को ज़्यादा प्रेशर में डाल लेते हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब भी आप किसी सिचुएशन में अटक जाओ तो खुद को रिलैक्स रखो और नॉर्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश करो। अगर आप सोचोगे कि हर बात एकदम सही और परफेक्ट होनी चाहिए तो आप खुद को और ज़्यादा दबाव में डाल लोगे। खुद को संभालने की कला को एक दिन में नहीं सीख सकता, लेकिन अगर हर सिचुएशन में खुद को शांत और कॉन्फिडेंट रखने की आदत डाल ली जाए तो धीरे धीरे एक नेचुरल स्किल बन जाती है। जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसो तो बस खुद से कहो आराम से, सब ठीक होगा। जैसे ही आप खुद को शांत रखोगे आपकी सोच भी क्लियर हो जाएगी और आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे। चैप्टर 10, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से हम ज़्यादा प्रभावशाली लगेंगे, लेकिन असल में बात उसका उलट होती है। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बातों की गूंज लंबे समय तक रहती है। जब भी आप कुछ कहते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जो भी बोलो वो इतना दमदार हो कि लोग उसे भूल ना पाएं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बातों को खींचने लगते हैं, बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं और फिर खुद ही अपनी कही हुई बात में उलझ जाते हैं। इससे सुनने वाले को लगता है कि या तो सामने वाला अपनी बात को लेकर क्लियर नहीं है या फिर वो ज़बरदस्ती इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो लोग कम लेकिन सोच समझकर बोलते हैं उनकी बातों में एक अलग ही असर होता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने तो पहले अपनी सोच को क्लियर करो। जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि आपको क्या कहना है, तब तक दूसरे भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुप ही रहो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि कम शब्दों में ही पूरी बात समझा सको। जब भी किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लो तो पहले ध्यान से सुनो, समझो और फिर जवाब दो। इससे न सिर्फ आपकी बातों का असर बढ़ेगा, बल्कि लोग आपकी राय को ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। शब्दों की ताकत को समझो, क्योंकि बोलना हर किसी को आता है, लेकिन सही और असरदार बोलना एक कला है। चैप्टर 11, सुनने की कला आपको बेहतर वक्ता बना सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अच्छा बोलना आना, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज़रूरी बोलना है उतना ही ज़रूरी सुनना भी है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके सोच, उनके इमोशंस और उनके पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो। और जब आप दूसरों को सही तरीके से समझने लगते हो तो आप खुद भी बेहतर तरीके से बोलने लगते हो। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा। बातचीत के दौरान ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहने का इंतज़ार करते रहते हैं, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुन। लेकिन जब आप सच में किसी को सुनते हो तो आप उनके बातों के पीछे छिपे इमोशंस और इरादों को समझ सकते हैं। इससे आपकी बातचीत और ज़्यादा डीप और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। कई बार लोग सामने वाले की बात सुनते वक्त भी अपने दिमाग में किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे उनकी बातचीत में वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।